फिल्म स्टार्ट होती है तो हमें अफगानिस्तान में दो पायलट्स को उड़ते हुए दिखाया जाता है। तभी इन पर आतंकवादी हमला कर देते हैं, लेकिन हमले से दोनों ही बच जाते हैं क्योंकि इनके पास पैराशूट्स होते हैं जिनकी वजह से ये नीचे आ जाते हैं। लेकिन आतंकवादी अपना हमला जारी रखते हैं जिस वजह से एक पायलट मर जाता है। दूसरी पायलट बचती है जो कि एक लड़की होती है जिसका नाम सिंक्लेयर होता है। वो उन पर हमला करती है, वो उनसे मुकाबला करती है, लेकिन आतंकवादी ज्यादा होते हैं जिस वजह से वो उनका मुकाबला नहीं कर पाती और वो एक बंकर की तरफ भागती है। वो बंकर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसका दरवाजा बंद होता है जो कि उससे नहीं खुलता है और दरवाजे के ऊपर रशियन भाषा में कुछ लिखा होता है जिसे वो पढ़ नहीं पाती है। तभी फिर आतंकवादी आ जाते हैं और उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये हमला काफी देर तक चलता है लेकिन तभी एक आतंकवादी रॉकेट लॉन्चर लॉन्च कर देता है जिसमें सिंक्लेयर तो बच जाती है लेकिन बंकर का दरवाजा खुल जाता है। बंकर का दरवाजा खुलने पर सिंक्लेयर उसके अंदर चली जाती है। अंदर एक बेसमेंट होता है, वो बेसमेंट के अंदर उतरती है। जब उतर कर देखते हैं तो उसे पता चलता है कि ये बंकर काफी साल पुराना है। काफी साल पुराना होने की वजह से उसके अंदर बिजली नहीं होती है। तब सिंक्लेयर अपनी टॉर्च निकालकर बंकर के अंदर घूमना शुरू कर देती है। वो वहाँ ऐसी ऐसी चीजें देखती है जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा होता है कि यहाँ मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते होंगे। जब वो आगे देखती है तो उसे एक डॉक्टर की डेथ बॉडी मिलती है। ये बॉडी काफी साल पुरानी थी। इसे देखकर ऐसे लग रहा था कि ये डॉक्टर काफी साल पहले मर चुके हैं। इसके टेबल पर पेपर्स पड़े थे जिन्हें पढ़कर ये पता चलता है कि यहाँ खुफिया एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। सिंक्लेयर ये पढ़कर हैरान हो जाती है। तभी उसे एक कैमरा रिकॉर्डर मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि यहाँ होने वाले सारे एक्सपेरिमेंट्स की रिकॉर्डिंग इसके अंदर मौजूद होगी। दूसरी तरफ हमला करने वाले आतंकवादी भी बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। बंकर के अंदर पहुंचने के बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ बंकर की लाइट को ऑन किया जा सके। आतंकवादी लाइट ऑन करते हैं। लाइट ऑन करते वक्त उन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है। उन्हें वहाँ बहुत सारी चैम्बर दिखाई देते हैं। इन चैम्बरों के अंदर जीव होते हैं जो कि इंसानों की तरह ही दिखाई दे रहे होते हैं। लाइट ऑन होने से सिंक्लेयर का बचने का कोई चांस नहीं होता है, इसलिए वो उनके सामने आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। सिंक्लेयर और आतंकवादियों के दरमियान अब ठीक ठाक फाइट होती है। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं लेकिन तभी एक गोली चैम्बर को जाकर लगती है जिसके अंदर से वो जीव बाहर निकल आता है। देखने पर पता लगता है कि वो एक क्रिएचर है। आतंकवादी जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये मर गया है, इसलिए वो उस पर एक पल्ली डाल देते हैं। अब फिर से वो सिंक्लेयर का पीछे करने लग जाती हैं। जैसे ही अब सिंक्लेयर और आतंकवादियों में हमला शुरू होता है तो क्रिएचर जाग जाता है। दरअसल ये क्रिएचर नींद में होता है और बाहर आने के बाद ये नींद से जाग जाता है। मेरे तो एल लग गए। ये दरअसल एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है जो डॉक्टर इन पर करता था। सिंक्लेयर अब उनसे बचने की कोशिश करती है, इसलिए वो बंकर से बाहर निकलती है। वो काफी देर से छुपती छुपाती ऊपर चढ़ती है लेकिन जैसे ही ऊपर चढ़ती है एक आतंकवादी उसे पकड़ लेता है। जैसे ही आतंकवादी उसे पकड़ता है वहाँ वो क्रिएचर आता है और वो क्रिएचर उस आतंकवादी को मार देता है और उसे खाने लगता है। इसके बाद वो सिंक्लेयर के ऊपर भी हमला कर देता है लेकिन सिंक्लेयर बचकर बाहर भाग जाती है और उस पर लगातार गोलियां चलाने लगती है। गोलियां चलाने की वजह से वो अंदर चला जाता है। सिंक्लेयर फिर उस दरवाजे को जंजीर से बंद करने में कामयाब हो जाती है। दूसरी ओर आतंकवादियों का वो साथी जो बाहर होता है वो उस क्रिएचर को देखकर वहां से भाग जाता है। सिंक्लेयर भी उसके पीछे पीछे भागती है। सिंक्लेयर मदद मांगती है, तभी वहाँ आर्मी वाले आते हैं। दरअसल वो आर्मी वाले सिंक्लेयर को ही ढूंढने आए होते हैं। आर्मी के ग्रुप को जो लीड कर होता है वो सिंक्लेयर को बताता है कि हमें पता चला है कि दो पायलट गायब हो गए हैं। अभी आप तो हमें मिल गई हैं लेकिन दूसरे कहाँ हैं? तब वो उसे बताती है कि मेरा साथी मुझे बचाने में मारा गया है। इस आदमी का नाम हुक होता है। हुक सिंक्लेयर को अपने कैंप पर ले जाता है। फिर सिंक्लेयर हुक से कहती है कि मेरी फैमिली को बता दिया जाए कि मैं अब यहाँ पर सेफ हूँ। हुक कहता है जी मैंने पहले ही बता दी है, आप सेफ हो। फिर सिंक्लेयर अपने मेजर से मिलकर बंकर में हुई सारी घटना के बारे में उसे बताती है। सिंक्लेयर मेजर से कहती है कि बंकर के अंदर एक क्रिएचर है जिसने सारे आतंकवादियों पर हमला कर दिया था और वो बंकर काफी साल पुराना भी है। सिंक्लेयर की ये बात सुनकर मेजर उस पर यकीन नहीं करता। वो उससे कहता है तुम पर आतंकवादियों ने हमला किया है जिस वजह से तुम डर गए हो और ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मैं तुम्हारी बात सुनकर अपनी आर्मी को वहां नहीं भेजना चाहता और उसे खतरे में नहीं डालना चाहता। सिंक्लेयर की बातों पर मेजर यकीन तो करता नहीं है तो सिंक्लेयर मेजर को कहती है ठीक है मुझे फिर तुम अपने घर भेज दो, मैं कुछ दिन अपने घर आना चाहती हूँ। लेकिन मेजर उसे कहता है यहाँ से अभी कोई बाहर नहीं जा सकता। सिंक्लेयर से वो कैमरा रिकॉर्डर भी ले लेता है जो उसे बंकर में मिला था जिसमें सिंक्लेयर को ये लग रहा था कि उसके अंदर सबूत हो सकते हैं। सिंक्लेयर अब हुक से मिलती है। वो हुक को बताती है कि पता नहीं क्यों मेजर मेरी बात का यकीन
ही नहीं कर रहे। जो मेरे साथ बंकर पर हुआ वो मैं उसे बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहा। हुक उसको बताता है कि मेजर पहले छोटी पोस्ट पर था और अचानक ये मेजर बना, और जब से ये बैंड का लोड़ा मेजर बना है ये किसी की बात ही नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं कि सिंक्लेयर डॉक्टर से अपना चेकअप कराती है। वहीं वो आतंकवादी भी होता है जो क्रिएचर को देखकर भागा होता है। तभी वहाँ हुक भी आ जाता है। सिंक्लेयर हुक को बताती है कि जब मैं वहाँ थी वहाँ दरवाजे पर रशियन भाषा में कुछ लिखा था, पता नहीं कहाँ लिखा था। तभी वो आतंकवादी बोलता है, वो कहता है उस पर लिखा था डू नॉट ओपन, लेकिन तुमने उसे खोल दिया, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इसके बाद सिंक्लेयर हुक को सब बताती है। वो कहती है जब मैंने बंकर के अंदर देखा तो वहाँ बहुत सी अजीब चीजें थी। वहाँ बहुत सारे चैम्बर्स थे और उन चैम्बर्स के अंदर इंसानों की तरह दिखने वाले क्रिएचर्स थे, और उनमें से एक क्रिएचर बाहर आ गया जिसने उन सब पर हमला किया। हुक सिंक्लेयर की ये बात सुनकर कहता है मैं इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि ये जगह काफी पुरानी है और वो जगह सैटेलाइट पर भी नहीं आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेजर को एक कॉल आई होती है। वो कर्नल से बात कर रहा होता है। कर्नल ने उसे कैमरा रिकॉर्डर सिंक्लेयर से लेने के लिए कहा होता है, मतलब कि कोई बहुत बड़ा राज है जो कि छुपाया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि सिंक्लेयर आतंकवादी के साथी से बात कर रही होती है। वो उससे कहती है कि तुम उन लोगों का साथ क्यों देते हो, जिस पर वो कहता है मैं एक गरीब आदमी हूँ और एक ड्राइवर, अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो वो मेरी फैमिली को मार देंगे। आगे हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स बंकर से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद आर्मी के कैंप पर हमला कर देते हैं। एक क्रिएचर सिंक्लेयर के टेंट के अंदर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो अपनी जबान से सिंक्लेयर को पकड़ लेता है। क्रिएचर अपनी आंखों से अजीब सी चीज निकालता है जिससे सिंक्लेयर मरने वाली होती है। तभी आतंकवादी का साथी तलवार उठाकर उस पर हमला कर देता है। वो उसे इतनी बार मारता है कि क्रिएचर की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मेजर पर भी हमला हो जाता है। यहाँ मेजर को क्रिएचर मारने ही वाला होता है कि मेजर बैट उठा लेता है और क्रिएचर को मार देता है। हुक भी वहाँ आ जाता है और मेजर को वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि हुक और सिंक्लेयर उन क्रिएचर्स का सामने से मुकाबला करते हैं। वो अपने सारे साथियों को कंटेनर के अंदर ले जाते हैं और कंटेनर को बंद कर देते हैं। कंटेनर के बाहर वो क्रिएचर्स अपने साथियों की बॉडी और आर्मी वालों की बॉडी को साथ लेकर जा रहे होते हैं। कंटेनर के अंदर आतंकवादियों का साथी उन्हें एक बात बताता है। वो उन्हें बताता है कि जब मैं छोटा था तो एक तारा जमीन पर आकर गिरा था। दरअसल वो तारा एक स्पेसशिप था। इसके बाद हमारे गांव से बहुत सारे लोग गायब होने लगे थे। किसी की लाश मिलती थी तो कोई बहुत ही जख्मी हालत में। इसी बात का पता लगाने के लिए मेरे वालिद साहब वहाँ से गए थे, लेकिन आज तक वो वापस नहीं आए। अब वो लोग बाहर आते हैं। बाहर आकर देखते हैं कि जितने क्रिएचर्स इन्होंने मारे थे वो भी वहाँ पर नहीं है, और जितने आर्मी वाले क्रिएचर्स ने मारे थे वो भी वहाँ पर नहीं है। कैंप के अंदर जब देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक क्रिएचर मरा हुआ देखता है। दरअसल ये क्रिएचर वो ले जाना भूल गए थे और ये यहाँ ही रह गया था। एक सोल्जर उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इसकी चमड़ी काफी मजबूत है, एक शील्ड की तरह। जब वो उसकी जांच पड़ताल करता है तो उसे पता चलता है कि ये पहले एक इंसान था। इसका मतलब कि इंसानों को क्रिएचरों में बदला गया है। मेजर को भी होश आ जाती है। मेजर उनसे कहता है जितनी बात मुझे पता है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल यहाँ कुछ टाइम पहले एलियन आए थे। एलियन यहाँ पर इंसानों का दिमाग पता लगाने के लिए आए थे, लेकिन रशियन ने इनका डीएनए इंसान में डाल दिया, जिस वजह से इंसान क्रिएचर बन गए। इसी वजह से ये क्रिएचर इंसानों का दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं क्रिएचर जो कैंप के अंदर होता है वो जिंदा हो जाता है और उन पर हमला कर देता है। मेजर अब एक बॉम्ब लेकर उस क्रिएचर के ऊपर कूद जाता है, जिससे वो दोनों ब्लास्ट हो जाते हैं और उन दोनों की मौत हो जाती है। वो लोग अब उस बंकर को उड़ाने का फैसला करते हैं जिसमें क्रिएचर्स रहते हैं। ये लोग अब बंकर को उड़ाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं और वहाँ पहुंच जाते हैं। इन लोगों ने अब बंकर को उड़ाने की तैयारी कर ली है, लेकिन तभी एक क्रिएचर आता है और हुक को नीचे ले जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से आवाज आती है। हुक सिंक्लेयर से कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन सिंक्लेयर कहती है नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जो अब बाहर आदमी बैठा होता है उसी कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि बंकर को कुछ ही देर में उड़ा दिया जाएगा, जितने लोग भी उसके अंदर हैं बाहर निकल जाएं। अब वो आदमी सिंक्लेयर को ये बात बताता है, लेकिन सिंक्लेयर अभी भी हुक को ढूंढ रही होती है। अभी हमें हुक को दिखाया जाता है जिसके साथ बहुत सारी लाशें होती हैं। क्रिएचर उन्हें बेसमेंट में ले आता है और उनकी लाशों को खा रहा होता है। तभी क्रिएचर हुक पर हमला कर देता है। क्रिएचर हुक की गर्दन को अपनी जीभ से पकड़ लेता है, लेकिन हुक भी उस क्रिएचर पर हमला कर देता है और उसको मार देता है। सिंक्लेयर वहाँ पहुंच जाती है जहाँ वो एलियन मौजूद होता है। दरअसल इसी एलियन का डीएनए इस्तेमाल करके वो लोग इंसानों को क्रिएचर में तब्दील कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सारे क्रिएचर्स वहाँ आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन सिंक्लेयर का एक साथी बॉम्ब लेकर उनके पास चला जाता है और उन सबको ब्लास्ट कर देता है। यहाँ पर अब 3 लोग बच जाते हैं। ये तीनों लिफ्ट की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये लिफ्ट रस्सी से बंधी होती है और वो
वो रस्सी बाहर कार से बंधी होती है जहाँ पर उनका साथी उन्हें खींचने की कोशिश करता है, लेकिन आतंकवादी उस पर हमला कर देते हैं जिससे वो गाड़ी को नहीं चला पाता है और गाड़ी बैक जाने लग जाती है। नीचे लिफ्ट में जो लोग होते हैं उन पर क्रिएचर लगातार हमला कर रहे होते हैं। आतंकवादी के साथी को एक क्रिएचर पकड़ लेता है। जब वो उस क्रिएचर के हाथ पर देखता है तो एक घड़ी बंधी हुई होती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये मेरा बाप है। उसे ये पता चल जाता है कि उन लोगों ने मेरे पिता को और उनके साथ जो लोग भी एलियन का पता करने के लिए यहाँ आए थे सबको क्रिएचर में तब्दील कर दिया था। बाद में हम देखते हैं कि वो गाड़ी जो लिफ्ट के साथ बंधी हुई होती है वो उन पर गिरने वाली होती है कि आतंकवादियों का साथी उनको बचा लेता है, लेकिन उसके ऊपर गाड़ी गिर जाती है और वो मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि हुक और सिंक्लेयर जब बंकर से बाहर आते हैं तो उनके साथी को आतंकवादियों ने पकड़ा होता है। वो लोग आतंकवादियों पर हमला करते हैं और अपने साथी को छुड़ाकर वहां से भाग जाते हैं क्योंकि कुछ ही वक्त में फाइटर प्लेन्स उस जगह को तबाह करने वाले हैं। वो जैसे ही वहां जाते हैं फाइटर प्लेन आ जाते हैं और वहां ब्लास्ट कर देते हैं जिस वजह से क्रिएचर भी मारे जाते हैं और आतंकवादी भी वहीं मारे जाते हैं। इसके साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स पे जरूर बताना।